Hello everyone. I hope I'm audible. आवाज आ रही है? Yes, you are audible. Okay. ठीक है. तो this session will be about ICPC, and for those who don't know ICPC क्या होता है? It is a काफी prestigious platform. It is International Collegiate Programming Contest, dearly known as the Olympics of competitive programming. And it is rightly called so क्योंकि it is one of the biggest, most prestigious and toughest programming competitions out there. Basically एक team based competition होता है where you have to form a team of 3 people and you have to solve a bunch of algorithm questions, problems in a limited amount of time span, right? तो इसके मल्टीपल राउंड्स होते हैं, लेवल्स होते हैं. लोकल राउंड से स्टार्ट होता है, उसके बाद यू गो टू द रीजनल्स, और उसके बाद इफ यू आर सिलेक्टेड फॉर द एक्चुअल प्रेस्टिजियस पार्ट, दैट इज द वर्ल्ड फाइनल्स. काफ़ी बहुत ही अच्छा चांस होता है फॉर योर सेल्फ टू एक्सप्लोर पर्सनली भी, और टू बेसिकली हैव अ नॉलेज कि क्या चल रहा है वर्ल्ड वाइड, टू स्पैन अपना आप लोकल लेवल से बढ़ाकर टू इंटरनेशनल लेवल पे आपको अपने कंपटीशन का पता चलता है, लोग क्या कर रहे हैं उसका पता चलता है. यू गेट टू मेक एक्सीलेंट कनेक्शंस ऑल ओवर द वर्ल्ड. एंड फॉर टुडे स्पेशली वी हैव विद अस श्रेयांश भैया, और ही इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर. ही वाज टेक्नोजैम्स हेड in his year, and he's been through the grind of competitive programming and DSA. Plus, he was also the CP lead for Code Chef chapter, so he knows exactly what it takes to tackle challenges like ICPC. So I'll hand it over to you, Shreyansh Bhaiya. Yeah, thanks, Vantrika. Please switch on the camera. Camera is good, right? Am I audible?
Yes, भैया, you are Yes, audible. Bhaiya, Yes, you yes, are yes. audible. Should I start or do I need to wait for more people to join? Normal discussion कर सकते हैं. अब मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? मैंने क्या बोला था? हाँ हाँ आवाज आ रही है. I was saying कि अभी start officially करना है कि like I can just have some normal discussion, लोगों का wait करना होगा. whatever you think is better अभी if चलो, you would like to ठीक है. continue तो. अच्छा स्टार्ट में डालो किस ईयर के हो तुम लोग, कैसा चल रहा है कॉलेज वगैरह. बस दिस गोइंग टू बी मतलब स्लाइट अनऑफिशियल काइंड ऑफ टाइप टॉक, तो उतना कुछ ऑफिशियल नहीं है, बट या आई विल डेफिनेटली गो ओवर एवरीथिंग, बट यू कैन बी ओपन, यू कैन जस्ट माइक खोल बोल चीजें पूछ सकते हो, बता सकते हो. ओके ठीक है. मेनली फर्स्ट सेकंड ईयर के लोग देख रहे हैं. और अभी लाइक एक चीज में जानना है, कलगोटिया में आईसीपीसी का अभी क्या चल रहा है. टीम फैकल्टी टीम्स बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? So currently Galgotias में अभी कुछ फैकल्टीज पर्टिकुलरली टीम्स बना रहे हैं, कुछ में लाइक उन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है और कुछ अभी करेंटली सर्च कर रहे हैं और टीम्स के लिए ताकि रजिस्टर कर सकें. तो इस साल के रीजनल्स के लिए हमने टीम्स भेजी थी कुछ. ओके ठीक है. फैकल्टीज अगर उतना भी कर रहे हैं ठीक है, काफी है. बाकी ठीक है. आई थिंक Vanchika already told you about what is ICPC. It's basically the biggest competition for computer programming. It's basically the Olympics, or you can say computer programming. And अगर मैं basically देख रहा हूँ इंडिया से, I guess इस साल, if you guys know Priyansh, he is currently working at Google, or he's a very famous YouTuber. His team went for the finals of the ICPC this year. So yeah, we have not been able to achieve a high medal. India से अभी actually नहीं आया, but ठीक है, ठीक है. तो ICPC in short basically टीम तुम्हें बनानी होती है, ठीक है. उसके बाद you get assigned a mentor, and उसके थ्रू तुम्हारा रजिस्ट्रेशन तुम्हें रीजनल्स की वेबसाइट पे बेसिकली चार जोन्स है इंडिया में. ओके. एंड किसी भी मैक्सिमम यू कैन रजिस्टर फॉर 2 जोन्स, एंड 2 जोन्स का एक पहले तो प्रीलिमिनरी राउंड होता है सारे जोन्स में, एंड उसके बाद यू हैव टू गो फॉर द ऑन साइट राउंड. एंड वहाँ पे ऑन साइट राउंड में बेसिकली based on the rankings in all the zones, you will be sent for the finals. अब होता क्या है बेसिकली, इट्स रीजनल्स आर बेसिकली 5 hour long contest होता है, and you are given usually 6 to 8 problems in it. And अब इसमें एक चीज होती है कि although there are 3 members in your team, but कोड करने के लिए लैपटॉप में एक ही मिलता है. तो या तो अच्छा एक ठीक है, ऐसे ये बेसिकली होता है इसकी में, या फॉर्म अ टीम. उसके बाद जैसे एक लैपटॉप मिलता है, तो पॉसिबली वहाँ पे अगर तुम जा रहे हो राउंड में, तो तुम्हारा जो टीम का फास्टेस्ट टाइपर होगा वो ही लैपटॉप पे बैठता है. बाकी 2 विल बी जस्ट देयर फॉर सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड एवरीथिंग. ओके ओके, जस्ट लेट मी नो यहाँ पे वेबसाइट्स, सीपी वेबसाइट्स पे लोग कौन एक्टिव है. मुझे नाम बता सकते हैं वेबसाइट पे चैट का, या कोई भी माइक खोल के कुछ भी बता सकता है. You can just open up, no need to raise hand, you can just open your mic and start speaking. Okay, yes. Recently started using HackerRank. Okay, so I'll start from the beginning. Like if you are completely new to computer programming, तो अगर अच्छा अगर मैं एडवांटेज बनाऊँ, ठीक है, ICPC it's a very very big thing. It's very difficult, but it's achievable definitely. We have many teams now from India in the last few years, mainly because India में computer programming
बहुत ज़्यादा बढ़ा है। मेजर रीज़न है कि तुम्हारी जो टॉप कंपनीज होती हैं, अगर तुम इफ़ यू आर गुड इन कॉर्पोरेट प्रोग्रामिंग, so you're definitely doing good in rankings on platforms like Coursera or Codeforces, and वहाँ से डायरेक्ट कुछ जो टॉप फैन कंपनीज होती हैं जो हाई पैकेज देती हैं वो डायरेक्ट हायर करती हैं, और इवन उनके इंटरव्यू राउंड्स में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो डीएसए बेस्ड होती हैं। सो इफ़ यू आर इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग तुम्हें वो सब चीज़ें ईजी लगने लगती हैं। आई एम नॉट सेइंग कि सीपी करने वाले सारे लोग अच्छी कंपनी से चले जाते हो, बट या एक बहुत डायरेक्ट तरीका होता है सीपी करके फैंग की कंपनीज क्रैक करना। फैंग है उससे उसके लेवल किया, इवन उससे ऊपर जो होती हैं तुम्हारे जो स्टॉक ट्रेडिंग कंपनीज वगैरह होती हैं, तो या सीपी रैंकिंग्स ऑन योर रेज्यूमे इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। और अगर तुम उसमें आईसीपीसी डाल दे रहे हो तो वो तो फिर और ज़्यादा बड़ी चीज़ है। तो अगर लाइक फ्रॉम स्टार्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ तो सी फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चूज पिक अ लैंग्वेज। Ideally, it should be, I would say, also one thing more. I don't have prepared any slide. So, yeah, you can make notes while I'm speaking. Okay? Is everyone fine with that? Okay. So, as I said, language में दो language usually Java और C++ preferred होती है CP में. Majorly because उनके input output fast होते हैं थोड़ा सा. और even in Java and C++, अगर तुम वेबसाइट्स पे जाओगे और जो प्रोग्रामर्स होंगे, जो टॉप प्रोग्रामर्स होंगे, कोड चेक करोगे, उनके स्पॉन्स ऑन प्रॉब्लम्स के लिए भी तुम देखोगे होते हैं वो पूजा, यू ट्राइंग टू से समथिंग, यू कैन जस्ट लाइक ओपन योर माइक इफ यू वांट टू ट्राई टू से समथिंग, आई एम जस्ट रिपीटिंग। तो ठीक है, या एज आई वाज सेइंग, इफ यू विल, अच्छा पीयूष है आल्सो, ठीक है, आई नो पीयूष ये सेशन में से बहुत बार सुन सकते हो अपने कॉलेज में, ठीक है। तो एज आई सेड कि जावा सी प्लस में कोई भी चूज कर सकते हो। उसके बाद व्हाट यू कैन बेसिकली डू जस्ट टू गेट स्टार्टेड, हैकर रैंक पे जा सकते हो। लेट्स सी इफ आई कैन शेयर दिस। आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन। भैया अभी के टाइम में सबसे ज्यादा कौन सा सीपी सॉल्व करने में ये है? जैसे हैकर रैंक वगैरह हो गया तो ये सब तो नॉर्मली क्वेश्चन देता है, तो बहुत सारे सीनियर से बात किए तो वो बोले कि लीड कोड वगैरह सॉल्व करो, बहुत सारी कंपनियां कट ऑफ ही रहता है लीड कोड का 3000 क्वेश्चन। आई एम गेटिंग टू दैट। मैं एक लाइक लेट मी लेट माय स्क्रीन विजिबल। इज माय स्क्रीन विजिबल? Yes. लीड कोड पे हम आते हैं, बट या हम स्टार्टिंग मैं बिगिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि यू नो लाइक समवन जिसने अभी बिल्कुल स्टार्ट भी नहीं किया है और जो बेसिक उसने अगर कोडिंग प्रैक्टिस वगैरह स्टार्ट किया है, तो फर्स्ट थिंग जावा सी प्लस में बेसिकली प्रेफर करो कि जावा सी प्लस में प्रेफर करो, क्योंकि इसमें ऊप्स के कॉन्सेप्ट जो तुम्हारे आगे भी काम आते हैं वो ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज होते हैं। तो फर्स्ट थिंग आई वुड सजेस्ट कि हैकर रैंक पे जाओ। बेसिकली पहली चीज़ तुम्हें सिंटैक्स प्रैक्टिस करनी है। आई नो ये चीज़ थोड़ा सा जो और एडवांस लेवल लोग कर रहे होंगे सीपी और वेबसाइट्स पे कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा बोरिंग चीज़ होगी, बट या देयर आर पीपल हू फर्स्ट ईयर आल्सो दे हैव टू कीप दैट इन माइंड टू। सो वंस यू आर हियर, वंस यू हैव चोजन योर लैंग्वेज, you can just start solving these basic problems. Okay, तो basically इससे तुम्हारी पहली चीज क्या होगी, तुम्हारा लैंग्वेज पे ग्रिप बैठेगी। Okay, that's the first goal you definitely want to achieve, because जब तक मैं एक लैंग्वेज पे एक decent ग्राफ्स नहीं आएगा तब तक उन प्रॉब्लम्स में भी तुम्हें इशू होगा। You can start with here, and then when you know कि तुम्हें बेसिक लाइक एरे हो गया, लूप्स वगैरह लगाना और बेसिक ये सब चीजें सिंटैक्स वगैरह की चीजें सारी आ चुकी हैं, then you can move to the algorithm section here. And trust me, for a beginner, hacker rank का algorithm section से अच्छा कोई वेबसाइट एक्सपीरियंस नहीं देगा, majorly because of one reason, as far as I have observed। अगर तुम किसी प्रॉब्लम पे जाओगे तो इसका जो देखो ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, यहाँ पे तुम कोड कर सकते हो, ठीक है,
major thing I want to emphasize is the discussion section. Let's say तुमने कोई प्रॉब्लम किया है और अब देखो दो चीज हो सकती है, या तो मतलब सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, अच्छी बात है. अगर नहीं हुआ है, you will just go to this discussion section and यहाँ पे you will like see in CP your prefer start में डायरेक्ट कोड पे मत देखना कभी भी, ठीक है. जस्ट गो ओवर टू दिस डिस्कशन सेक्शन और यहाँ पे लोगों ने अप्रोचेस अपनी एक्सप्लेन कर रखी होती है. ओके, लाइक एक प्रॉब्लम की मल्टीपल अप्रोचेस हो सकती हैं, ठीक है. और इवन अगर तुमसे प्रॉब्लम हो गई है ना वो भी तभी यू शुड प्रेफरेबली एट द स्टार्ट, जब तुम स्टार्ट कर रहे हो सीपी जर्नी, यू शुड ट्राई गोइंग टू अ डिस्कशन सेक्शन एंड जस्ट कीप अ चेक कि और लोग और डिफरेंट प्रॉब्लम और डिफरेंट तरीके से कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. एंड दिस इज वन ऑफ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है कि एक प्रॉब्लम को तुम्हारे पास करने के मल्टीपल तरीके हैं. बिकॉज दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन कि वो अगर तुम्हें एक बार उन मल्टीपल तरीकों की ग्रास्प मिल गई तो वो तरीका किसी और आगे प्रॉब्लम में लग रहा होगा. एम आई मेकिंग सेंस? अभी तो समझ में आया अच्छा जो मैं बोल रहा हूँ. तो हैकर, और एक चीज और है यार, हैकर रैंक के बहुत लोग रेज्यूमे में स्टार्स डाल देते हैं कि 5 स्टार्स ऑन हैकर रैंक जावा, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है हैकर रैंक के लिटरली, क्योंकि इसमें तुम सॉल्यूशन डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हो, स्टार्स तुम्हारे प्रॉब्लम्स की बेसिस पे पढ़ते हैं. तो या हैकर रैंक के स्टार्स लर्निंग के लिए, बट स्टार्स की कोई रेज्यूमे वैल्यू नहीं होती है. इस पर तुम्हें कोई अचीवमेंट सेक्शन के लिए नहीं है सेक्शन, वो कोड शेफ लीड कोड या और तुम्हारा कोड प्रोसेस होता है उसके. उसके बाद when you will know उसमें तुम basically I would suggest कि warm up implementation, string, sortings, search, graph skip कर सकते हो यहाँ से, graph greedy, but starting I would suggest at least 40-50 problems अगर यहाँ से कर लोगे you will be very, एक तुम पोजीशन पे आ जाओगे कि तुम्हारे पास लैंग्वेज की ग्राफ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, और दूसरी चीज तुम कोड और कोड फोर्सेस पे कंपटीशन करना शुरू कर सकते हो. ओके, और आई वुड अगेन से कि अगर तुम्हें अभी भी लग रहा है, देखो दोनों चीज है कि अगर तुम बिगिनर हो तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि तुम हैकर रैंक से स्टार्ट करो, और अगर तुम सीपी ऑलरेडी कर रहे हो और तुम देख रहे हो कि तुम बेसिक प्रॉब्लम से भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो, कॉम्पिटिशन तुमने फर्स्ट सेकंड प्रॉब्लम भी तुम्हें काफी टाइम ले रही है कॉन्टेस्ट में, आई वुड अगेन सजेस्ट कि गो कम बैक है, और इसका जैसे मैंने बोला कि प्रॉब्लम सॉल्व करो, नहीं हो रही है इसके डिस्कशन सेक्शन में जाके इसकी प्रॉब्लम इसके जो और लोग के अप्रोचेस हैं वो रीड करो. ओके, इसके बाद दैट्स वन थिंग. इसके बाद यू कैन जस्ट स्टार्ट विद गोइंग थ्रू द कॉन्टेस्ट. अच्छा, कोडशेफ पे कौन कौन कॉन्टेस्ट देता है? यू कैन रिपीट योर लास्ट पॉइंट. कौन सा पॉइंट? अरे मतलब माइक खोल के अरे यू कैन जस्ट आस्क की कौन सा पॉइंट मुझसे मिस हुआ है, जस्ट रिपीट इट. कोडशेफ पे कौन कौन करता है कॉन्टेस्ट? किसी ने हैंड रेज किया था. कैन यू जस्ट ओपन योर माइक एंड टेल मी कि अप्लाई फॉर जीएफजी सीपी कॉन्टेस्ट. मैंने कभी दिया नहीं है जीएफजी पे सीपी कॉन्टेस्ट. इट हैज बीन सम टाइम्स, मतलब मुझे एटलीस्ट 2 साल हो चुके हैं सीपी लास्ट ईयर. कोर्सेस किया है किसी ने? I do. अच्छा, कौन कौन से कॉन्टेस्ट होते हैं कोर्सेस पे? भैया करंटली चैट जीपीटी के कारण div 4 को तो ऑलमोस्ट रिमूव कर दिया गया है. div 3 है, div 2 है, div 1 है. कॉटलिन्स के लिए होता है ड्यूरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. ड्यूरेशन लाइक कितने टाइम के होते हैं उस हिसाब से. तो लॉन्ग कॉन्टेस्ट होता है ना अभी भी? करंटली लॉन्ग कॉन्टेस्ट कम ही होता है, लेकिन उतना नहीं करवा रहे हैं अभी. अननेटेड होते हैं ना. और रिसेंटली चैट जीपीटी के कारण उन लोग कॉन्टेस्ट को लो कवर कर दिया गया है. Yeah, the thing is, currently working. So last I did CP was when I was in college, and I graduated in 2022. Actually, the intro, I guess, Vanchika has already given me. That's fine. तो कोडशेफ पे बेसिकली 2 से 3 तरह के कॉन्टेस्ट होते हैं.
Let me just see if they're still having the long contest. Do anyone know coach of every long contest चल रहे हैं? Okay, anyway, कोई issue नहीं है. तो yeah, Piyush is right there. Platform doesn't matter, but yeah, usually अगर तुम इंडिया की बात करो, normally सब कोर्सेस या कोर्सेस करते हैं, तो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ. लाइक तुम जब हैकर रैंक से ऊपर जा रहे हो और जब तुम कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट कर रहे हो, तो अपने डिफ के अकॉर्डिंग जैसे भी लाइक तो कोर्सेस में 3 काइंड ऑफ कॉन्टेस्ट, डिफ 3, उसके बाद ओपन होते हैं डिफ 2, डिफ 1 वाले, तो वो चीज़ होती है. रेटिंग भी उसी हिसाब से, रेटेड भी उसी हिसाब से होते हैं. So the normal strategy for giving contest is that we keep doing maximum contest, ठीक है. और स्टार्टिंग में ये होगा कि तुमसे मे भी हो सकता है कि तुमसे एक प्रॉब्लम नहीं हो रही है, 2 प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बट उसकी स्ट्रैटेजी ये होती है कि since code forces I'm not seeing long contest, that's what I want to एक काम करना. Practice point of view से I'm telling you one of the best ways, and this is all based on experiences. Code forces पे problem set में जाना, ठीक है, and start from the 800 difficulty. तो code forces की problems तुम्हारी 800 से start होती है. Just filter it out. I hope my screen is visible. And यहाँ पे क्लिक करोगे, अब इससे क्या होगा, तुम्हारी जितनी प्रॉब्लम सेट है ना, वो मोस्ट सॉल्व के बेसिस पे आती है. एंड दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड स्ट्रैटेजी सीपी में ग्रोथ के लिए, कि लाइक यू कैन, अब देखो तुम कॉन्टेस्ट दे रहे हो सपोज करो कोड फोर्सेस पे, एंड यू कम टू रियलाइज कि तुमसे फर्स्ट सेकंड प्रॉब्लम या जो भी एक लेवल की प्रॉब्लम है ना, जो तुमसे नहीं हो रही है, वो इट कैन बी लाइक 100 लेवल की प्रॉब्लम, इट कैन बी 1100 लेवल की प्रॉब्लम. उसका उससे बाहर आने का बेसिक सॉल्यूशन ही होता है कि उससे एक लेवल ड्रॉप करो, ठीक है. लेट्स सपोज तुम्हें यू आर रियलाइजिंग तुमसे 1100 और 1200 की प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है, तो जस्ट गो टू द फर्स्ट ऑफ ऑल 1000 लेवल प्रॉब्लम्स पे यहाँ पे जाओ, ठीक है. यहाँ अभी इस केस में 800 है, एंड स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन मैक्सिमम, मतलब जितने मैक्सिमम नंबर लोगों ने उस सॉर्टिंग ऑर्डर में स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. And once you reach a point where you are able to solve like 10 to 15 problems without any kind of issues, you are just going to increase the difficulty of the problems by 100. समझ में आया मैंने क्या बोला? बेसिकली मैंने एक बोली थी. और इवन इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, अब तुम्हें अगर लग रहा है कि क्योंकि कोड फोर्सेस थोड़ा सा स्टार्टिंग में इश्यूज देता है, अगर तुम्हें लग रहा है तुमसे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो रही है, सिंपल चीज करना, यहाँ पे 800 डालना, यहाँ पे मैक्सिमम वाला टैब क्लिक करना. अब यहाँ पे तुम्हारे पास जो मैक्सिमम सबमिटेड प्रॉब्लम्स है ना, वो आ रही है. लाइन से सॉल्व करना स्टार्ट करना सारी, ठीक है. और एक पॉइंट पे, अब देखो स्टार्टिंग में हो सकते प्रॉब्लम्स ना हो, दैट्स इट्स नॉट एन इशू. द थिंग इज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज बेसिकली मैथ्स की तरह है, ठीक है. जब तक तुम कंसिस्टेंट रहोगे तुमसे चीजें होती रहेंगी. तुमने छोड़ दिया, तुम नीचे डाउन, तुम्हारा ग्राफ डाउन जाने लगेगा. तो फिर से जैसे तुम एक पॉइंट देखो, तुम प्रॉब्लम सॉल्व करते रहोगे ना, एक पॉइंट आएगा जब तुम रियलाइज करोगे तुम्हें इस लेवल की प्रॉब्लम इजी लगने लगी है. तो दैट विल बेसिकली मीन कि तुम इस लेवल की प्रॉब्लम तुमने एक काइंड ऑफ इस पे एक गुड अंडरस्टैंडिंग ले ली है, एंड एट दैट मोमेंट यू शुड बेसिकली स्विच द लेवल अप. तुम 800 से उस टाइम पे 900 कर देना. इन पैरेलल तुम कॉन्टेस्ट वगैरह देते रहते हो, ठीक है. सॉरी फॉर दैट. या तो फर्स्ट और कॉन्टेस्ट देने की स्ट्रैटेजी, अब तुम कॉन्टेस्ट दे रहे हो, तुम 2 घंटा बैठे हो, अगर 2 घंटा ड्यूरेशन, और लेट्स से तुमसे एक या 2 ही प्रॉब्लम हुई है, तो उसके बाद क्या होता है, हर कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद उनका एक एडिटोरियल आता है, ठीक है. एडिटोरियल में कोड फोर्सेस के एडिटोरियल में यूजुअली एक छोटा सा पैराग्राफ होता है, अप्रोच होती है, और एक सूडो कोड होता है. सूडो कोड बेसिकली एल्गोरिथम होता है. योर नॉर्मल अप्रोच शुड बी कि एक बार कॉन्टेस्ट आ गया है और तुम्हें लग रहा है, अगर वो एक उसने ऐसा डेटा स्ट्रक्चर, अगर देखो पहली चीज है कि बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर होंगे स्टार्टिंग में, तुम्हें ग्राफ्स हो गया, तुम्हें टाइम प्रोग्राम हो गए, स्ट्रैटेजीज होंगी, ये सब चीजें कवर नहीं रहेंगी.
ठीक है, वो पैरेलल में तुम कर सकते हो एक लेवल पे, बट आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट कोड फोर्सेस पे भी 1100 1300 लेवल तक कोई भी एज सच हैवी डेटा स्ट्रक्चर इवन डायरेक्ट प्रोग्रामिंग भी यूज नहीं होता है। तो ट्राई करो एटलीस्ट 1000 1100 तक लेवल तक की प्रॉब्लम्स तक के एडिटोरियल तुम देखते रहो, और उसके बाद सी एक बार तुमने अगर रियलाइज कर लिया कि तुमसे एरेस की प्रॉब्लम हो रही है, तुम एक अच्छे लेवल पे आ चुके हो, तो देन इट्स जस्ट कि तुम अपने जो तुम्हारा स्किल सेट है ना उसमें और चीजें डाल दो। तो देन देयर विल बी लाइक मल्टीपल थिंग्स, लाइक डायरेक्ट प्रोग्रामिंग हो गई, तुम्हारा ग्राफ्स हो गया, तुम्हारा ट्रीज हो गया। ओके, अच्छा अब तक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये बहुत हाई चला गया, मैंने कोड फोर सीधा खोल दिया। समझ आ रहा है। अच्छा इतना सुनना है, हैकर रैंक, उसके बाद कोड फोर्सेस वगैरह, ठीक है। अच्छा एक चीज मत करना जो सारे बिगिनर्स करते हैं, स्टार्टिंग में लोग क्या करते हैं कि सारे डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह जाके पढ़ने लगते हैं, ट्यूटोरियल्स देखने लगते हैं, ग्राफ हो गया, डीपी हो गया वगैरह चीजें होगी, बट एक्चुअल में जब उनके पास प्रॉब्लम्स आती है ना वो कर नहीं पाते हैं। मेजर रीजन ये होता है, एक तो तुम एक साथ कर रहे हो और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। आई वुड स्टिल सजेस्ट कि कोड फोर्सेस करते रहो, और अगर कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट दे रहे हो वो भी लीड कोड, इट विल डिपेंड यार। मतलब मैं जब कोड फोर्सेस करता था, लीड कोड कॉन्टेस्ट में बहुत ज़्यादा इजी लगते थे, और लीड कोड इज बेसिकली थोड़ा सा इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर ICPC you have to do code forces or code shift. That is one thing. Now coming back to the topics. टॉपिक्स एक बार अगर तुम लेवल रीच हो गया ना तुम्हारा, उसके बाद यू कैन स्टार्ट पिकिंग अप टॉपिक्स। अब तुम्हें दिख रहा है डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ठीक है, डीपी से बहुत ज़्यादा लोग डरते हैं, और अब मैं एक यूट्यूबर का नाम डाल दे रहा हूँ बिकॉज डीपी इज वन ऑफ द टॉपिक दैट स्केयर्स एवरीवन। आदित्य वर्मा करके एक यूट्यूबर है, ठीक है, इसके डीपी की प्लेलिस्ट देख लेना। लेकिन हाँ, डीपी से पहले एक चीज़ है, रिकर्शन बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। अगर तुम्हें रिकर्शन भैया लीड कोड तो क्या हो गया, डेफिनेटली मैं लीड कोड को तुम एज अ इवन बिगिनर यूज कर, अगर लैंग्वेज में ग्रिप चाहिए तो तुम हैकर यूज कर सकते हो। अगर तुम्हें सी यू कैन इवन यूज लीड कोड फॉर प्रैक्टिसिंग, इट्स टोटली अप टू यू, बट अगर तुम्हें एक्चुअल में सीपी कॉन्टेस्ट और ICPC प्रिपेयर करना है, आई वुड रियली सजेस्ट कि तुम, अगर तुम्हारे पास टाइम है एंड इफ यू आर रियली रियली इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और तुम थोड़ा सा डेफ साइड तुम्हारा माइंड नहीं है, you can manage both of them also. That's one of the question एक जो आता है स्टार्टिंग में, कि क्या मैं डेफ करूं, क्या मैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करूं। आई वुड से कि तुम्हारा जिसमें इंटरेस्ट है स्टार्टिंग कुछ ईयर्स में वो एक्सप्लोर करो, ठीक है। अगर तुम्हें सीपी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, टच टाइपिंग प्रीरिक्विजिट नहीं होता है, लाइक वो व्हाट द क्वेश्चन है, इट इज वेरी कंफ्यूजिंग while reading. देखो इसका देखो, I'm answering the question कि how do we understand what the question wants to say. It is very confusing while reading. That देखो कोड फोर्सेस और बाकी जगह पे एक वो हर प्रॉब्लम के साथ एक स्टोरी अटैच करते हैं, वहाँ पे ये चीज़ होती है, और स्टोरी का कोई रोल नहीं होता है इस प्रॉब्लम से, तो बस एक तरीका होता है प्रॉब्लम देने का। तो अगेन सी प्रॉब्लम्स तुम्हें जैसे जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते रहोगे और तुम उसके एडिटोरियल्स और उसका सॉल्यूशन देखते रहोगे, तुम्हें तभी समझ में आना शुरू होगा। या एग्जैक्टली, यू आर राइट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। Excuse me. हम्म, Hi, है वंशिका। तो एक्चुअली ये सब तो चलो ठीक है, प्रोग्रामिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ऑल, पर इसके लिए एक्चुअल बेस्ट यूट्यूब चैनल कौन सा सजेस्ट करोगे आप? कि डाटा स्ट्रक्चर्स भी आप इससे पढ़ लो, या बेसिक प्रोग्रामिंग भी जो होती है? देयर आर टेंस बेसिक प्रोग्रामिंग के लिए यार,
बेसिक प्रोग्रामिंग के लिए यूट्यूबर किसी का भी कोर्स उठा सकते हो, बट प्लीज डिपेंड मत होना किसी भी यूट्यूबर पे। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम सीपी में यूट्यूब कोर्सेज देख के अच्छे हो सकते थे, यू आर टेरिबली रॉन्ग देयर। नो वन हैज एवर डन दैट। द ओनली वे यू कैन become a good programmer is by practicing on these platforms. You can use it for like अब तुम कोई प्रॉब्लम कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई टॉपिक आ रहा है या कुछ भी चीज आ रही है, उसके लिए यू कैन गो फॉर द ट्यूटोरियल्स। और इवन स्टार्ट करने के लिए भी यू कैन वॉच सम, अगर तुम्हें बिल्कुल बिगिनर हो, तुम्हें बिल्कुल नहीं पता जावा क्या होता है, यू कैन वॉच मे बी अ प्लेलिस्ट सीरीज जिसमें वो बेसिक चीज एक्सप्लेन कर रहा है कि जावा क्या होता है, लूप्स वगैरह कैसे वर्क करते हैं। बट उसके बाद अगेन यू विल ओनली बिकम गुड बाय प्रैक्टिसिंग। नो, एक्चुअली डाटा स्ट्रक्चर वगैरह जो अगर मैं स्टार्ट करूंगी उसे अच्छे से, तो कौन सा यूट्यूब चैनल मुझे प्रेफर करना चाहिए? या मैं अपने रिकमेंडेशन से उसी दया मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स हो चुके हैं सेम के लिए। डीएसए में देखो मेजरली आई वुड से स्ट्राइवर के मैक्सिमम वीडियोस तुम देख सकते हो, मैक्सिमम प्लेलिस्ट, और इवन ग्राफ्स ट्रीज। मैंने ग्राफ्स ट्रीज एंड रिकर्शन पेप कोडिंग से पढ़ा था, तो पहले जब मैं था तो उसके his YouTube channel still exists, but overall the pep coding has been acquired now by a scaler. But other than if you don't want to, because pep coding का content अब because उनकी website अब available नहीं है, तो उनका content थोड़ा सा scattered है, तो you can, yeah, Striver A to Z is good for beginners, you can go for Striver. But for dynamic programming, how is Kunal Kushwaha? कुणाल कुशवाहा का यार मैंने जावा का ट्यूटोरियल देखा था, इट वाज वेरी गुड। ही इज गुड, जितने भी मैंने उसके ट्यूटोरियल देखे हैं वो काफी अच्छे से इन डेप्थ समझाता है चीजें। सी यूट्यूबर्स फॉर लर्निंग, लाइक अगर तुम ग्राफ उठा लो, 10 यूट्यूबर्स होंगे जिसने उसके ट्यूटोरियल डाले होंगे, आई वुड से एक बार देख लेना मैक्सिमम व्यूज किसके हैं और मैक्सिमम रिस्पॉन्स वगैरह कैसा किसका है। बट या स्ट्राइवर है तुम्हारा, कुणाल कुशवाहा है, pep coding, Anuj Bhaiya is also there. Again, there are many YouTubers, यार। मतलब it's just that कि तुमने मान लो तुम्हें ग्राफ पढ़ना है, ठीक है, अब तुम देखो दो पर्सपेक्टिव होते हैं, या तो सीपी पर्सपेक्टिव होता है या तो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव होता है कि तुम्हें एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ डीएसए प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है लीड कोड वगैरह पे। तो दोनों तरीके से तुम सॉल्व कर सकते हो। अगर तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट जानना है तो एक बार के वीडियोस देख लो, ठीक है, और फिर उसका प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो। इवन फॉर लाइक आई वुड से कि कभी भी पता है, वन ऑफ द मिस्टेक्स आई डिड व्हाइल आई वाज स्टार्टिंग विद सीपी, मैंने क्या किया था कि मैंने टीपी उठाया था, ठीक है, और मैंने उसके बैक टू बैक प्लेलिस्ट के सारे प्रॉब्लम देख लिए थे। मुझे समझ में आ रहा था क्या चल रहा है, ठीक है, मैं कोड पूरा लिख ले रहा था उस प्रॉब्लम का वीडियो देखने के बाद। बट जब मैं उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करने गया था ना, मुझसे एक प्रॉब्लम नहीं हो रही थी ढंग से। तो स्ट्रैटेजी शुड बी, तुम उस टॉपिक को पढ़ लो कि लाइक अगर तुम ग्राफ देख रहे हो, तुम ग्राफ का इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हो, तुम बेसिक बीएफएस तुम देख लिया, बट देन इमीडिएटली उसके बाद तुम इवन जो यूट्यूबर्स होते हैं ना, उनकी प्लेलिस्ट में बेसिकली प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ही होते हैं। वो एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ सेट होता है उनका कि लाइक अगर उन्होंने 30-40 प्रॉब्लम्स का सेट चूज किया हुआ है, तो बेसिकली उस तरीके से वो चूजन होता है कि उसमें मैक्सिमम जो तुम्हारे क्वेश्चन होते हैं ना लीड कोड के इंटरव्यूज के, वो कवर हो जाए। उनकी स्ट्रैटेजी ये होती है, बट इवेंचुअली वो कोई ना कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही दे रहे होते तुम्हें। तो it should not be a case कि तुमने पूरी प्लेलिस्ट नेटफ्लिक्स से बिंग वॉच कर ली, you are not going to learn anything from that। या पहले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, उसके बाद अगर नहीं हो रहा है, ट्राई टू मे बी गो थ्रू द डिस्कशन सेक्शन फर्स्ट, कि देखो वहां से तुम प्रॉब्लम पिक कर पा रहे हो उसका सॉल्यूशन की नहीं। अगर लीड कोड पे कर रहे हो तो तुम्हें हिंट्स मिल जाएंगे उस प्रॉब्लम की, और उसके बाद उसके वीडियो पे जाओ। अगेन बेस्ट कुछ भी नहीं है, बेस्ट रियली तुम कोई भी पिक कर सकते हो, बट या फॉर डायनेमिक प्रोग्रामिंग आई वुड से एक वही बंदा है तो इट्स वेरी गुड। अदर देन दैट यू कैन रियली चूज एनी पर्सन। और कुछ anything, you can ask anything. हेलो भैया, एज आई हैव लाइक मतलब हैकर रैंक पे काफी कॉन्टेस्ट करे हैं, तो उसमें जैसे कुछ इश्यूज आते हैं कि मतलब पूरे टेस्ट केस रन हो जाते हैं, बट फ्रॉम द 15 या फिर जितने भी ओवरऑल टेस्ट केसेस हैं, तो वो रन होने में काफी मतलब दिक्कत आती है। तो हिडन टेस्ट केस को कैसे क्रैक करें?
यार हिडन टेस्ट केस अगर नहीं चल रहा है इसका तो लाइक सिंपल सा देखो, इसका रीजन एक ही है कि देयर इज सम इशू विद योर कोड। अब उसके हैंडल करने के दो तरीके, या तो डिबग, देखो यहाँ पे तुम्हें डिबगिंग स्किल्स काम आती है कि एक देखो अभी हैकर रैंक पे तुम्हें दिखा भी दे रहा है कि कोई हिडन टेस्ट केस नहीं चल रहा है, बट इवन अगर तुम और भी कॉम्पिटिटिव वेबसाइट्स पे जाओगे वहाँ पे ये चीज़ होती है कि तुम्हारे सैम्पल टेस्ट केस चल रहे हैं बट तुम्हारे और भी जो हिडन टेस्ट केस होते हैं इट्स नॉट गोइंग टू run, and that is always going to happen, that is going to happen with everyone। वहाँ पे तुम्हारी डिबगिंग स्किल्स का यूज होता है कि तुम अपने एंड पे पहले चीज कोड डिबग कर पा रहे हो कि नहीं, और उसके बाद तुम्हें टेस्ट केस अपने एंड पे कुछ बनाने पड़ेंगे, फिर हमें फिगर आउट करना पड़ेगा कि ओके ये एक ऐसा टेस्ट केस है जो मे बी मेरे कोड पे नहीं चला है। मतलब डिफरेंट टेस्ट केस तुमने अपने माइंड का यूज करके थोड़ा सा बनाने पड़ेंगे कि कौन कौन से टेस्ट केस है जिस पे तुम्हारा कोड फेल हो सकता है, और उसी के बेसिस पे तुम्हें फिगर आउट कर पाओगे कि कोई ऐसा टेस्ट केस है जिस पे तुम्हारा कोड फेल हो रहा है। बाकी ओवरऑल अगर कॉन्टेस्ट के बाद भी अगर नहीं फेल हो रहा है तो आई गेस एक तरीका ये होगा कि तुम अपना जो सॉल्यूशन है वो किसी और दूसरे से कंपेयर कर रहे हो कोड, और वहाँ पे उनके कंपैरिजन मैच करके तुम ये चीज़ देख रहे हो कि कौन सी कंडीशन या कौन सा पार्ट है जो तुम मिस कर रहे हो। बट या हिडन टेस्ट केस डीबगिंग स्किल एक वन ऑफ द बिगेस्ट एक जो स्किल डेवलप होती है सीपी में वो एक होती है डिबगिंग स्किल, और ये तुम्हें आगे भी काम आएगी। तो या डेफिनेटली दैट विल बी वन ऑफ द वेज। और कुछ किसी के डाउट्स मतलब कुछ भी पूछ सकते हो यार, अगर स्टार्ट कर रहे हो या अगर किसी पे कर रहे हो प्रॉब्लम्स। अच्छा, आईसीपीसी की तैयारी कैसे करा रहे हैं फैकल्टीज कॉलेज में, तो बताएगा? Anyone? तो बोला था ना ग्रुप्स बन गए आईसीपीसी के। ग्रुप्स बने हैं भैया, लेकिन कुछ बताया नहीं गया। हम भी आज रजिस्ट्रेशन के लिए गए थे तब पता चली थी। रजिस्ट्रेशन करा कौन रहा है, कैसे टेक्नोजॉम करा रहा है कि यूनिवर्सिटी के थ्रू? नहीं, यूनिवर्सिटीज के थ्रू ही रजिस्ट्रेशन है। इसके लिए पूरा एक अभी गाइडेंस हो जाएगा, वो बता देंगे। तो रजिस्ट्रेशन करा देंगे, वो मेंटोर दे देंगे, बट आई डोंट थिंक मेंटोर से तुम्हें कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करना चाहिए। मेंटोर आगे जाओगे बेसिकली रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग के लिए रजिस्ट्रेशन वही करेंगे ना मेंटोर्स हमारे। वो डेफिनेटली वो चीज़ है, बट मेंटोरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ कि यू आर ऑन योर ओन रियली। मेंटोर पे डिपेंड मत हो ना। मेंटोर में बेसिकली अगर देखो गलगोटिया का मेंटोर है तो ही विल बेसिकली बी देयर टू टेक क्रेडिट, वो ठीक है, वो पार्ट है। बट ओवरऑल अगर तुम टीम बना रहे हो तो साथ में प्रैक्टिस करो। एक तो पहली चीज़ कि ऐसा मत करना कि एक से टाइप कर रहा है और बाकी दो लोग कोड कर रहे हैं। ऐसी टीम मत बनाना, ठीक है। ऑल थ्री ऑफ यू शुड बी वेरी गुड इन सीपी। और बाकी अगर मैं आईसीपीसी स्पेसिफिक बात करूं कॉन्टेस्ट की, तो एज आई सेड इन द स्टार्ट कि एक ही कोई होगा जो लैपटॉप पे कोड कर रहा होगा। मतलब तुम स्विच कर सकते हो, बट तुम्हें एक फिगर आउट करना पड़ेगा कि हु इज द फास्टेस्ट टाइपर अमंग ऑल ऑफ यू। एंड स्टार्टिंग में एक तरीका ये होता है कि देखो तुम्हें जब आईसीपीसी का तुम्हें जब मिलता है ना एडिटर, वो पूरा खाली होता है। और जब तुम सीपी में क्या होता है, एक चीज डेफिनेटली मिस्ड आउट कि अगर तुम कॉन्टेस्ट में और लोग के सॉल्यूशन देखोगे तो तुम देखो इवन बेसिक सॉल्यूशन में उनके कोड बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। होता क्या है कि देखो कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ टेम्पलेट्स होते हैं जो तुम्हें फास्ट, देखो जावा में अब अगर जिन्होंने जावा पे काम करते होंगे यू मस्ट बी नोइंग अबाउट स्कैनर एंड बफर रीडर। बट स्कैनर का सबसे बड़ा तो इशू ये है कि स्कैनर इज वेरी स्लो इन टेकिंग इनपुट्स एंड डूइंग आउटपुट्स। तो स्कैनर के लिए एक फास्ट रीडर लाइब्रेरी, स्कैनर के लिए नहीं बट इनपुट एंड आउटपुट के लिए एक फास्ट रीडर करके एक लाइब्रेरी होती है जावा में। ये तुम्हें काम करना अगर तुम्हें देखना है कि लोग क्या टेम्पलेट यूज़ करते हैं, जो तुम्हारे फेवरेट कोडर्स हो या जो टॉप के सीपी प्रोग्रामर्स हो, तुम रैंकिंग चेक कर सकते हो, उनके कोड तुम जाके चेक करना। वहाँ से तुम मे बी टेम्पलेट उठा सकते हो। इवन कुछ यूट्यूबर्स ने भी अपने टेम्पलेट डाले हुए हैं और उन्होंने अपनी मीनिंग भी डाली हुई कि वो सीपी का टेम्पलेट कौन यूज़ कर रहे हो, क्यों यूज़ कर रहे हैं। देखो बेसिक इनपुट आउटपुट क्या होता है, फास्ट इनपुट आउटपुट के लिए, और कुछ ऐसे स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं लाइक तुम्हारा प्राइम नंबर हो गया और भी कुछ
ऑड इवन तो ठीक है, बहुत बेसिक है, प्राइम होगा, और भी कुछ चीजें हैं जो फंक्शन तो बार बार यूज करते हो, उसलिए वो फंक्शंस क्या करते हैं, वो उस टेम्पलेट में डाल देते हैं कि वो तुरंत उन्हें वो कोड ना करना पड़े और वो उसे तुरंत यूज कर लें। वो टेम्पलेट वो सर्व करता है। अब कमिंग बैक टू द आईसीपीसी, जब तुम कॉन्टेस्ट स्टार्ट होगा तुम्हारा, एक जो तुम्हारा टाइपर होगा वो अपना टेम्पलेट लिख रहा होगा, और बाकी जो दो तुम्हारे साथ में टीममेट्स होंगे वो प्रॉब्लम सेट स्किम कर रहे होंगे टू फाइंड द इजीएस्ट। और एक एक जनरल रूल किसी भी कॉन्टेस्ट में जा रहे हो ये हमेशा फॉलो करना। अब देखो अगर तुम कोर्ट पे प्रॉब्लम्स कर रहे हो तो तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कौन सी प्रॉब्लम इजीएस्ट होगी, बेसिकली जिसका सबसे इजी स्कोर होगा। बट हर में नहीं होता, हर कंपटीशन में बाहर तुम डेफिनेटली बाहर तुम लग जाओगे। तो एक रियली वहाँ पे मैटर ये करता है कि तुम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कौन सी सॉल्व कर रहे हो, कितनी सॉल्व कर रहे हो, कितने मतलब तुम्हारा स्कोर क्या चल रहा है। तो वहाँ पे जो बाकी के जो तुम्हारे दो लोग रहेंगे ना, उनका काम होगा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम स्किम करना और फाइंड द इजीएस्ट प्रॉब्लम दैट यू कैन सॉल्व। एंड योर स्ट्रैटेजी शुड बी दैट ओनली। सबसे पहले इजीएस्ट प्रॉब्लम देखो कि तुम प्रॉब्लम से कौन सी सॉल्व कर सकते हो, एंड देन मूव इट। बट ओवरऑल अगर तुम सीपी करते रहोगे, तुम्हारी स्ट्रैटेजीज ये सब ठीक है, ये तो यार ठीक है बनता रहेगा। अगेन आईसीपीसी के सिवा अगर मैं और एडवांटेज बताऊं, जॉब्स में बहुत ज़्यादा फायदा देता है यार सीपी की रैंकिंग्स। अगर तुम्हें रिज्यूमे अपना तुम टीयर 3 गलगोटिया से हो, टीयर 3 नाम नहीं लेते हैं, तो अगर तुम्हें थोड़ा सा रिज्यूमे स्टैंड आउट कराना है तो यू कैन डेफिनेटली राइट योर सीपी रैंकिंग्स एंड एवरीथिंग। एक डिफरेंशिएटर पॉइंट की तरह एक्ट करता है बेसिकली। और जितने भी तुम्हारे कोडिंग इंटरव्यूज होते हैं फॉर अ सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल, ऑलमोस्ट सारी कंपनीज डीएस से पूछती हैं, ठीक है। तो अगर तुमने सीपी वगैरह किया हुआ है तो वो थोड़ा सा क्रैक करना तुम्हारे लिए ईजी होगा। एक वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ सीपी इज दैट, इसीलिए तुमने देखा होगा, अगर तुमने नोटिस किया होगा, अगर तुमने ट्रैक किया होगा जो टॉप के कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स है इंडिया के, उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल्स अगर तुम स्टॉक करोगे तुम्हें देखेगा कि वो कौन कौन सी कंपनीज में, तुम्हें आइडिया लगेगा। लाइक वन ऑफ द थिंग्स, पता है मैंने क्या किया था जब मैं सेकेंड ईयर में था, क्योंकि मैं जब गलगोटिया में था तो सीपी का कोई एनवायरमेंट एज था नहीं। तो और यहाँ पे मतलब जितने भी लोग थे सब डेवलपर्स, मतलब सब डेव भी थे। तो मेरे साथ लाइक सो इन थर्ड ईयर देयर वाज वन अदर पर्सन, नमन जैन, ही एंड आई बेसिकली बिकेम सीपी लीड फॉर टेक्नोजैम। वहाँ से हमने थोड़ा सा और एनवायरमेंट पढ़ाना शुरू किया था। बट व्हाट आई डिड वाज कि देखो तुम कोई भी चीज कर रहे हो, तुम कोई भी डेव कर, तुम किसी भी या टेक पे काम करो, किसी भी स्किल पे काम करो, यू वुड डेफिनेटली वांट कि तुम और लोग क्या कर रहे हैं, और लोग क्या सजेशन दे रहे हैं उसको फॉलो करना, और लोग उस फील्ड में उसको फॉलो करना। तो व्हाट आई बेसिकली डिड, मैं सिंपल सा कोड फोर्सेस और कोड शिफ्ट पे इंडिया के सेक्शन में गया था, और जितने भी टॉप रैंक उससे उनको लिंक्डइन फॉलो करना शुरू किया था। और वहां से जो मेरी फीड थी ना वो थोड़ा सा चेंज होना शुरू किया थी। और कॉन्टेस्ट स्पेसिफिक काफी यूट्यूबर्स हैं जो अपनी पूरी स्क्रीनिंग डालते हैं कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद। प्रियांश पहले करता था, लाइक इन माय टाइम सेकंड, आई यूज्ड टू फॉलो सेकंड थ्रेड बिकॉज मैं जावा में कोड करता था, एंड ही वाज वन ऑफ द ओनली यूट्यूबर्स जो जावा में सीपी करता था, बाकी सब मैक्सिमम सी प्लस में करते थे। सो आई यूज्ड टू बेसिकली फॉलो। वो बेसिकली करते क्या है कि तुम जैसे कॉन्टेस्ट दे रहे हैं ना, कॉन्टेस्ट होने के बाद वो अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल देते हैं पूरी। तो उसको देखने का फायदा ये होता है कि वो कॉन्टेस्ट को अप्रोच कैसे कर रहे हैं, तो वो चीज समझ में आती है। दैट इज एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल होती है। So that's it. Then that, और तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा जो बताना चाहिए। आई थिंक मैंने मैक्सिमम चीजें कवर कर ली हैं। अगेन यार इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। दवा सब नहीं आती है भैया, सिंटैक्स प्रॉब्लम कर रहा है या प्रैक्टिस से ही होगी। सिंटैक्स ग्रास्प तो करना ही पड़ेगा, मतलब बेसिक सिंटैक्स में आना चाहिए कि क्लासेस वगैरह बनाना, जावा में लूप्स वगैरह कैसे रन हो रहे हैं, वेरिएबल्स वगैरह। अगर तुम्हें नहीं हो रहा है वो भी, तो एज आई सेड कोई भी एक यूट्यूबर कोई भी बेसिक सा कोर्स पिक कर लो। यस, आई passed out in 2022 from Galgotia. I am currently working as a software developer at India Today Group. Not I mean, that's all. Easy मीडियम में कर लेता हूँ, बट हार्ड नहीं हो पा रहा। आई गेस तुम लीड कोड के लिए कह रहे हो। अगर हार्ड नहीं हो पा रहा तो पहले एक काम करना, कुंदन, आई एम गेसिंग मीडियम हीट हार्ड की बात कर रहे हो, तो तुम लीड कोड के पर्सपेक्टिव से बोल रहे हो।
आई वुड से कि पहले मीडियम प्रॉब्लम्स की लिस्ट निकालो और उसको सॉल्व करते रहो, ठीक है। इवेंचुअली एक टाइम पे अगर तुम रियलाइज करोगे तो मीडियम प्रॉब्लम्स अच्छे हो रहे हो, तुम डेफिनेटली हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, बट इट विल टेक टाइम। इजी मीडियम्स का हार्ड का स्विच होना इट्स अ बिट डिफिकल्ट, तो या इट विल टेक टाइम, बट इवेंचुअली अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो ठीक है। भैया मैं एक्चुअली पाइथन से आ रहा हूँ, और मुझे ना जब भी मैं कोडिंग करता हूँ ना, जब मैं अपने आप को तैयार समझता हूँ, जब मैं एक लीड कोड देखता हूँ मैं डर जाता हूँ, क्योंकि उसमें डेटा स्ट्रक्चर्स आ जाता है। एक ही को देखता हूँ डर जाता हूँ। प्रैक्टिस कहाँ से किया है सबने? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग खराब हो चुका है पाइथन में। पाइथन में मैंने प्रोजेक्ट थोड़े बहुत बना के रखे हैं, लेकिन वही जब देखता हूँ समझ में नहीं आता है। इजी प्रॉब्लम्स ट्राई कर रहे हो कि मीडियम पे, क्या कर रहे हो कि कॉन्टेस्ट देने बैठ इजी जाते हो? में इजी में डेटा स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं। लिंक कोड पे कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। हैकरैंक आई विल अगेन सजेस्ट एक बार हैकरैंक पे जाके देखो, उसका प्रॉब्लम्स का डिफिकल्टी लेवल बहुत स्मूथली इंक्रीज होता है, और हैकरैंक पे तुम्हारा पाइथन डोमेन भी है, ठीक है। तो उससे हैकरैंक कुछ हो जाएगा। प्रैक्टिस करने के लिए इट्स अ बेस्ट प्लेटफॉर्म। मैं लिंक डाल रहा हूँ चैट पे। ओके सर मुझे ना कॉलेज में सी सिखा रहे हैं, मैंने कभी सी पढ़ी तक नहीं है, मुझे दिक्कत हो रही है सी में। कुछ समझ नहीं आ रहा है सी क्या है। कॉन्सेप्ट पता है मुझे, लेकिन दिक्कत है कि जब कोडिंग की बारी आती है तब मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, ब्लैंक हो जाता हूँ। ऐसा ऐसा अवॉइड कैसे करें? यार वो बेसिक्स पहली चीज तुम्हें क्लियर रखना है, ठीक है। अगर तुम देखो कॉलेज में, अब देखो कॉलेज में कुछ भी चल रहा है, ठीक है, वो तुम्हें ग्रेड्स आने वो तुम कर रहे हो, बट अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कॉलेज वाले तुम्हें सिखा देंगे स्पेशली जॉब्स के लिए, तो यार थोड़ा सा रॉन्ग है। अब कमिंग टू योर पॉइंट, यू आर सेइंग कि आपसे पाइथन में प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मैंने हैकर है कि पाइथन का जो उनका प्रॉब्लम सेट है ना, उसकी लिंक डाल दिया। बस एक काम करना, देखो हैकर रैंक में प्रॉब्लम इजी टू हैकर रैंक में मेन थिंग है कि हैकर रैंक का जो प्रॉब्लम लेवल है ना बहुत ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, मतलब बहुत स्मूथली इंक्रीज होता है। तो स्टार्टिंग में सॉल्व करना श्योर करो। पहला क्वेश्चन का हेलो वर्ल्ड का है, इफ एल्स का है, बेसिक ऑपरेशंस वगैरह है, ये चीज पहले सॉल्व सर वो करना तो शुरू करो। अगर सर ये W3 स्कूल्स जो भी है जो आप बता रहे हैं, W3 स्कूल्स भी अच्छा है क्या? डब्ल्यू कि मैंने उसमें स्कूल्स प्रैक्टिस करके रखी है। ट्यूटोरियल्स लिए अच्छा है, मतलब नहीं, अगेन देयर आर गोइंग टू बी उसके जो एक्सरसाइजेज है वो काफी अच्छे होते हैं, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। again यार like there will be tens of different platforms for practicing. It's really up to you कि मतलब अगर उस प्लेटफॉर्म से तुम सीख पा रहे हो, और अगर तुम्हें लग रहा है कि उससे तुम्हें हेल्प मिल रही है और वेबसाइट्स पे कॉन्टेस्ट वगैरह देने में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में, तो देन इट्स गुड। अदरवाइज तुम यू कैन ट्राई विद आई विल आई थिंक हैकर रैंक तुम्हें डेफिनेटली इस चीज में हेल्प करेगा, बिकॉज मेजॉरिटी लोगों को एक स्टार्ट देने के लिए हैकर रैंक हैज बीन द बेस्ट। तो बिगनर्स के लिए हैकर रैंक अच्छा है। यस, इसके सर पहले ऐसा कुछ बताइए जिससे कि सी आराम से सीखी जा सके, क्योंकि मैं धीरे धीरे सीखता सी हूँ। सीखना क्यों है, सी सीखना क्यों है, ऐसा रीजन बताओ। सर कॉलेज में सिखा रहे हैं, पास होने के लिए सीखना ही पड़ेगा मुझे। यार कॉलेज में पास होने के लिए ये तो फिर पूरा डिफरेंट आउट ऑफ टॉपिक वाली चीज होगी। कॉलेज में पास होने के लिए स्कूल में कैसे पास हो रहे थे? स्कूल में कैसे, सर मेरा टेक बैकग्राउंड है ही नहीं। मतलब नहीं टेक हटा दो, स्कूल में मतलब जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट का होगा कैसे कर रहे थे, सर कैसे करते थे? कॉमर्स में ना एक्चुअली मेरा सब्जेक्ट था कॉमर्स। मेरा उसमें काफी अच्छी खासी पकड़ बन गई थी,
क्योंकि नहीं मैंने वो चीज ठीक है, I'm बहुत just ग्राइंड asking किया कि था एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कैसे करते थे? सर। हम लोग, मैं क्या करता था, मैं एक दो दो तीन तीन महीने पहले से ही प्रिपरेशन शुरू कर देता था। रात रात भर पढ़ता था। सेम केस यहाँ पे यार, यहाँ पे भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर ग्रेड्स आने हैं तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, अगर नहीं हो रहा है तो सी की बिगिनर्स के लिए बुक्स देख सकते हो। अगेन इट जस्ट फॉर गेटिंग ग्रेड्स, बाकी सी तो मतलब अभी भी अगर टर्बो सी पे भी करा रहे हो मुझे पता है वो, ठीक है। बट सी यार दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ है। एक जॉब्स के लिए प्रिपेयर करना और कॉलेज में स्कोर करना, सैडली करेंट एजुकेशन सिस्टम में दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ है। लाइक अगर जॉब करने जाओगे, यू आर नॉट गोइंग टू एनकाउंटर इवन अ सिंगल थिंग योर कॉलेज इज गोइंग टू टीच यू। वही प्रॉब्लम है, आई नो। बट अच्छा है, मेरे को एक न्यूज़ पता चली कि कानपुर, आईआईटी कानपुर में ने 3 सीट्स अलॉट की हैं ओलंपियाड्स के बेसिस पे सिलेक्शन की। दैट इज अ ह्यूज चेंज। तो वैसे ही कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए एक ओलंपियाड होता है प्रोग्रामिंग का, उसकी रैंकिंग के बेसिस पे दे हैव ओपन 3 स्पॉट्स एट आईआईटी कानपुर। दैट्स अ ह्यूज थिंग, क्योंकि उससे पहले ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद यूज्ड टू डू दैट। आई गेस शिवेश तुम्हारा डाउट मोस्टली क्लियर हो गया होगा। सर मैंने पाइथन किया है, मैं इसमें आगे कैसे बढ़ूं और क्या क्या कर सकता हूँ मैं इसमें? मुझे पाई गेम से भी आगे आगे बढ़ना है। आगे यार सिर्फ प्रैक्टिस करके बढ़ पाओगे। अगर तुम सीपी परस्पेक्टिव से बोल रहे हो, लीड कोड परस्पेक्टिव से आप यार तुम सिर्फ प्रैक्टिस ही कर पाओगे। तुम ग्रेजुअली अपने अगर हैकर रैंक पे कर रहे हो, तुम ग्रेजुअली अपना जो प्रॉब्लम का लेवल है वो आप करते रहो और डिस्कशन सेक्शन देखते रहो, सॉल्यूशंस अगर नहीं समझ में आ रहे तो सॉल्यूशन चेक करते रहो। तो ना ग्रेजुअली एक टाइम पे लेवल अप हो गई होगा। इट जस्ट लाइक मैथ्स यार, कि तुम स्टार्टिंग में कोई भी तुम टॉपिक डिफिकल्ट कर रहे हो, तुम्हें उसके बेसिक्स पहले देखने होते हैं, उसके फॉर्मूलाज देखने होते हैं, तब उस बेसिक फॉर्मूलाज के फॉर्मूला स्पेसिफिक क्वेश्चन की तुम ऐसे प्रॉब्लम्स करते हो कि तुमने फॉर्मूला लगाया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिर तुम और थोड़ा ऊपर धीरे धीरे ऊपर तुम ग्रेजुअली बढ़ते हो, तभी तुमसे हार्ड लेवल प्रॉब्लम सॉल्व होती है। सीपी और मैथ्स में थोड़ा सा डिफरेंस ज्यादा नहीं है अप्रोच में। HashMap यूज होती है। HashMap is not a very difficult data structure because RN मतलब या अब देखो एक चीज है कि अब तुम लीड कोड की बात कर लो, अब तुम इजी प्रॉब्लम कर रहे हो, तुम देख रहे हो उस पर कुछ ऐसा डेटा स्ट्रक्चर लग रहा है जो तुम्हें नहीं आता है, पढ़ लो एक बार। मतलब ग्राफ वगैरह तो डेफिनेटली नहीं लग रहा होगा यार इजी प्रॉब्लम्स में। अगर हैश मैप है, तुम्हारा हैश सेट है जावा में, अगर ये चीज लग रही है, ये तो मतलब जैसे तुम्हें एरे होता है, तुम्हें जैसे एरे यूज करना आता है, वैसे हैश मैप हैश सेट भी तुम यूज करना सीख सकते हो। तुम क्यू हो गया, स्टैक्स हो गया, डेटा स्ट्रक्चर, तो ये तो बस अपने स्किल सेट में और चीजें डालने वाली बात होती है। और ऐसा नहीं है कि तुम कर रहे हो लीड कोड पे ट्यूशन, उसमें तुमने हैश मैप देखा, तुम्हें लग रहा है प्रॉब्लम डिफिकल्ट है, नहीं। अब तुम्हें उस चीज से ये पता चल रहा है कि हैश मैप नाम की भी एक चीज होती है। तो दैट्स द होल पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग ना, कि तुमसे प्रॉब्लम नहीं हो रही है, उसका सॉल्यूशन देख रहे हो, तो वहां पे तुम एक चीज रियलाइज कर रहे हो कि तुम एक ऐसा नई चीज आ रही है तो जो तुम्हें सीखने को मिल रहा है, तभी तो तुम अब उस टाइम पे तुम ट्यूशन पे ये चीज देख के छोड़ दोगे कि तो हैश मैप की प्रॉब्लम है और तुम पढ़ोगे नहीं, तुम उससे आगे तो बढ़ नहीं पाओगे ना। हैश मैप इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। डोंट बी अफ्रेड। आई नो स्टार्टिंग में लोग डर जाते हैं सीपी से, बट इवेंचुअली इफ यू विल कीप ऑन प्रैक्टिसिंग यार हो जाता है। स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगता है डेफिनेटली, बट इफ यू विल कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग ये चीज हो जाती है। सर मुझे एक और भी दिक्कत है। सर आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट लगी थी क्या यहाँ पे? मेरी ऑन कैंपस प्लेसमेंट हुई थी, इंटर्नशिप मुझे मिली थी एमएक्यू सॉफ्टवेयर में, मुझे फुल टाइम मिल रहा था, बट उससे पहले मैंने दूसरी जगह ज्वाइन कर लिया था। अच्छा, तो आपको ऑन कैंपस का ऑफर आया था? यस। थैंक यू सर, आपका आपने मोटिवेशन दे दिया मुझे। ओके। लीड कोड में पहला ही क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर पे आ जाता है। मैंने देखा वो जो सम ऑफ टू नंबर्स यूजिंग हैश मैप, मैंने हैश मैप इग्नोर किया था क्योंकि मेरे पूरे डेटा स्ट्रक्चर्स में आता है। मैं बोला कि उसको बाद में पढ़ूंगा। अगेन यार मतलब पहले जो मैंने बोला था कि
आज में कोई बहुत हैवी डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, कोई भी अगर तुम्हारे पास डीएस आ भी रहा है सामने, उसके बारे में अगर इजी प्रॉब्लम है तो उसका बहुत इजी इम्प्लीमेंटेशन होगा यार। उसके बारे में अगर प्रॉब्लम आ रही है, और डेटा स्ट्रक्चर की भी लिमिट है ना, हाफ मैप, हाफ सेट मैप, एक लिमिट की बात कहते हैं 5, 10, 12 इससे ज़्यादा नहीं होंगे ना इजी में यूज, बिकॉज उसके बारे में बेसिक्स आइडिया लेने में कुछ लॉस नहीं हो रहा है ना। अगर इजी प्रॉब्लम कोई डेटा स्ट्रक्चर लग रहा है तो उसका बहुत बेसिक इम्प्लीमेंटेशन होगा, उतना तो तुम इजीली पढ़ समझ सकते हो वो चीज़ है। सब डरने वाली चीज नहीं है उसमें। I'm just reading your charts. Okay. ठीक है, I guess मैंने मैक्सिमम चीजें कवर कर लिया। Is there anything else you want to ask? Yes, definitely do some management के हो जाता है। There's hard 20 ways to do that. सर एक बात बताइए, हम लोग प्रैक्टिस कहाँ कर सकते हैं कोडिंग? मतलब वैसी वाली नहीं जैसे कि वो एक्सरसाइजेस कहाँ करे कोडिंग की? हैकर रैंक के बाद कोड शेफ, कोड फोर्सेस, लीड कोड। मतलब आई गेस ये चीज पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया काफी अच्छे से कि वीडियो आई गेस YouTube पर अपलोड हो गया, यू कैन रीवॉच इट अगर तुम थोड़ा बीच में क्या था। अदर देन दैट और कोई चीज जो मैं मिस कर गया हूँ, और डेफिनेटली मैंने मिस की है क्योंकि इट हैज बीन सम टाइम, बिकॉज जब से मैंने जॉब शुरू किया मैंने सीपी करना छोड़ दिया था थोड़ा सा। कुंदन, गेट एग्जाम और डीएसए तो यार अलग डोमेन हो गई, तो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि गेट के लिए डीएसए करना है कि प्लेसमेंट के लिए डीएसए करना है, तो थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल वाली चॉइस हो गई वो। टाइम मैनेजमेंट टिप या कॉलेज में आए हो तुम्हें ग्रेड्स आना है, तुम्हें मैनेज करना है, पर एट द सेम टाइम तुम्हें ये सब चीजें भी करनी है। आई विल डिस्कस अ बिट ऑन दिस, बट उसके लिए मतलब ऑफिशियल सेशन वी कैन रैप अप, उसके बाद वी कैन डिस्कस दीस थिंग्स। भैया मेरा yes. एक क्वेश्चन था, आपको आवाज आ रही? मुझे ये पूछना था कि अभी जस्ट बेगिनर हूँ मैंने लीड कोड पे अपना प्रोफाइल बनाया और कोड कर रही हूँ, बट ऐसा जब कोई क्वेश्चन आता है ना तो समझ में नहीं आता है कि उसको इम्प्लीमेंट मतलब करें क्या। मतलब अभी ऐसा मैंने जावा पढ़ रखी है बेसिक और डीएसए भी थोड़ा बहुत, लेकिन जैसे क्वेश्चन नहीं बिना सॉल्यूशन देके समझ में ही नहीं आता है कि अच्छा इसको इस तरीके से कर सकते हैं। जब तक सॉल्यूशन देखते हो तब अच्छे से समझ में आता है, अच्छा हाँ ऐसे करना है, या क्वेश्चन मतलब सॉल्यूशन समझ में आ रहा है, बट उससे पहले खुद अपना दिमाग काम नहीं करता कि उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। ये चीज कैसे सही होगी? मुझे समझ अच्छा तुम्हें सॉल्यूशन नहीं हो रहा, उसके बाद करते क्या? सॉल्यूशन अगर मेरे को नहीं, जैसे मुझे क्वेश्चन समझ में आ गया लेकिन मेरे को ये नहीं पता मुझे करना कैसे, तो मैं वही सॉल्यूशन देख के समझने की कोशिश करती हूँ, तब मेरे को बराबर समझ में आ जाता है कि उस जिसने भी सॉल्व किया वो कैसे किया है, लेकिन उससे पहले खुद मुझे नहीं मैं कर पाती। ये थोड़ा अगर बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, कंसीडर गोइंग बैक टू हैकर रैंक अगेन, मैं उस चीज को फोकस कर रहा हूँ बहुत ज्यादा, बट वो चीज प्रैक्टिस से चली जाएगी। देखो वही चीज है यार, तुम एक लेवल पहुंच जाओगे, तुम्हें प्रैक्टिस करते करते तुम इजी लगने लगेगी, उससे ऊपर की लेवल प्रॉब्लम तुम्हें सेम इशू फेस होगा। इट विल कम डाउन टू प्रैक्टिस। मतलब इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है सीपी में,
इट जस्ट लाइक मैथ्स, तुम्हें प्रैक्टिस करते रहना होगा, तभी तुम्हें सोल्यूशन होगी। मतलब वही मुझे मुझे वही लगता है कि शायद कभी कभी ना यही चीज प्रॉब्लम देने लगती है कि शायद नहीं सही से पढ़ रही या नहीं हो पा रहा है एकदम से, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आ रहा है फिर भी नहीं समझ में आ रहा है कि करना कैसे है, तो फिर ये तो एक प्रॉब्लम है अभी कोई। वही है, अब मैं डेली कर रही हूँ, मैं डेली एक क्वेश्चन लीड कोड पे 1 या 2 क्वेश्चन मैं डेली सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, मैं डेली कर भी रही हूँ, बट वो चीज अभी तक ठीक तो नहीं हो पाई है। कुछ किसी किसी में हो जाती है, बहुत जो इजी सॉल्यूशंस होते हैं, अदरवाइज डीएसए वगैरह में तो बहुत फंसता है। अगेन ठीक है मैंने एक छोटा सा रोड मैप दे रखा है मैंने, अगर तुम्हें बेसिक भी प्रॉब्लम्स नहीं हो रही ना, तो हैकर हैक पे जाके लैंग्वेज स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स करो स्टार्टिंग के, ठीक है। उसमें बेसिक है यहाँ, पैटर्न्स वगैरह हैं, लूप्स वगैरह कैसे प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं, वो चीज़ें हैं, वो बिल्ड हो गया। उसके एल्गोरिथम सेक्शन पे जाना, और ये चीज़ मैं वंशिका से शेयर कर दूंगा एक नोट्स फॉर्म में, वो तुम्हें मिल जाएगा। उसके बाद तुम जैसे ही प्लेटफॉर्म का लीड कोड है, क्वेश्चन कोड से वहाँ सर्च कर सकते हो। एक चीज अगेन रिपीट करूंगा, इफ यू जस्ट देखो, दो चीज हो सकती हैं, या तो तुम्हें डीएसए से प्लेसमेंट परस्पेक्टिव प्रिपेयर करना है, तब तुम लीड कोड पे ही करते रहो, तो बाकी जैसे यूट्यूबर्स वगैरह हैं उनके सॉल्यूशन वगैरह देखते रहो। अगर तुम्हें सीपी करना है, तुम्हें एक्चुअल में आईसीपीसी, या तुम्हें चाहिए कि तुम्हें इफ यू रियली लाइक सीपी, तुम्हें रैंकिंग से ऊपर जाना है, तो डेफिनेटली तुम्हें कोड फोर्सेस कोड शिफ्ट पे जाना पड़ेगा ज़्यादा। अगर तुम कोड शिफ्ट कोड फोर्सेस अच्छे हो रहे हो, लीड कोड ईजी लगेगा, ट्राई करके देखो। ठीक है, थैंक यू। टाइम मैनेजमेंट अगेन थोड़ा ऑफिशियल सेशन के बाद मैं डिस्कस करूंगा। सीपी बेस्ड कंटेंट में एलिमेंट होते हैं नहीं यार, आईसीपीसी में डेफिनेटली है, आई गेस 24 है, मैं कॉलेज में होना चाहिए, बट सीपी कॉन्टेस्ट कोई भी कभी भी दे सकता है। I think we are fine here. Mancha, I guess we can end the official session. I think everything has been discussed. अगर कुछ और है फिर पूछ सकते हो। यस, किसी के कुछ आईसीपीसी रिलेटेड डाउट्स हों जो अभी तक कवर ना हुए हों, तो ट्राई टू ब्रिंग दोस, और इफ यू डोंट हैव एनी तो वील मूव फॉरवर्ड। आईसीपीसी मैम, ये जो आईसीपीसी है, जो आईसीपीसी है, वो रजिस्ट्रेशन, उसमें वो फी में तो फ्री है ना, उसमें पैसे तो नहीं लगेंगे ना? रीजनल्स के लिए फीस होती है। नहीं नहीं, ऐसा द सीन इज कि पर टीम 1100 रुपीज लगते हैं रीजनल के लिए। उसका प्रीलिमिनरी राउंड होगा 16 नवंबर को, जो इस साल आईसीपीसी होने वाला है। और अगर आप सेलेक्ट होते हैं रीजनल्स के लिए, तो फिर 4400 रुपीज लगता है पर टीम। So I guess that was cleared out for you. Thank you, Bhaiya. Thank you so much for conducting that session. It was really informative. Moving forward, we have Varun. अब तक आई गेस सबको समझ आ ही गया होगा कि his team is also registering for ICPC from our university itself, और he is currently in the process of registering with his team. तो आई गेस इट वुड बी रियली इंसाइटफुल फॉर अस कि एक बार अगर वरुण हमें अपना प्रोसेस बता दे, क्या उसका एक्सपीरियंस रहा है, क्या प्रिपरेशन रही है, क्या प्रोसेस रहा है अब तक का, तो इट वुड बी अ गुड knowledge for us. Over to you, Varun. Hello everyone, myself Varun. From past 2-3 days I have been running through the university for the registration process. तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, और अगर सब सही चलता है तो सिंपलर वे में भी जाता है। स्टार्टिंग हमने की थी, जो प्रोग्राम हमारे प्रोग्राम शेयर होते हैं, पर जो बैचेस होते हैं उनके प्रोग्राम शेयर अलग अलग होते हैं। आपको क्या करना है कि जो भी आप एक पर्टिकुलर टीम बनाएंगे, एक टीम में मोस्टली 3 स्टूडेंट्स रखने हैं, एक कोच होगा जो कि हमारी यूनिवर्सिटी से फैकल्टी होती है। अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपको पहले एक कोच ढूंढना पड़ेगा, जिसके लिए आप प्रोग्राम शेयर के पास जाएंगे। वो आपके बारे में थोड़ा डिटेल पूछेगा कि आप कौन से ईयर में, किस टाइप से आप टीम रजिस्टर कर रहे हैं, किस टाइप से आप टीम बना रहे हैं। अगर इसमें इफ गर्ल्स आर देयर, आई विल लाइक टू नो, लेट देम नो
कि गर्ल्स के लिए थोड़े एक्स्ट्रा स्लॉट्स होते हैं आईसीपीसी में, अगर आप ऑल गर्ल्स टीम बनाते हैं तब। तो इट वुड बी बेटर इफ गर्ल्स को कोई मतलब ग्रुप्स हो, उनके अराउंड एनवायरनमेंट अच्छा हो कोडिंग कॉन्टेस्ट वगैरह का, तो आई वुड सजेस्ट देम टू टेक द चांस। अब जब आप वहाँ पे जाएंगे प्रोग्राम चेयर के पास, वो आपको एक लिस्ट ऑफ आई शुड से फैकल्टीज देंगे जो आपके उस ईयर या उससे सीनियर ईयर्स में जो अच्छी डीएसए आपको मेंटर कर पाएंगे। तो उन लिस्ट ऑफ फैकल्टीज में आपको चूज करना होगा। करेंटली आई हैव मेट 5 फैकल्टीज राइट नाउ, आज के दिन पे, जिन्होंने ऑलमोस्ट 3 to 4 टीम्स पर फैकल्टी ने रजिस्टर कर चुके हैं ऑलरेडी यूनिवर्सिटी से। अब उस सीन में क्या होता है कि मोस्टली फैकल्टी हेजिटेट करती है रजिस्टर करने में, तो मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप बाद में कभी रजिस्टर करना चाहेंगे नेक्स्ट ईयर, तो वॉच रखें कि कब आईसीपीसी शुरू होने वाला है, कब रजिस्ट्रेशन शुरू होना है, तो अर्ली से अर्ली आप ट्राई कीजिएगा फैकल्टी लेने का। नाउ जब आप रजिस्टर करवाएंगे तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में फैकल्टी आपके जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो सबको जानती होगी, आपकी प्रोफाइल्स देखी जाएंगी, वो लोग फिर अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे कि आपने क्या उतना वर्थ इट काम किया है कि आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि आपने वर्थ इट काम किया है, दे विल टेक द नेम्स, टेक द ईमेल्स, वो अपने आप फॉर्म फिल करेंगे। आपको फॉर्म फिल नहीं करना होता है, आपको बस जो पेमेंट का स्लिप, एक जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट होता है वो आपको बस प्रोवाइड करना होगा फैकल्टी को, वो ऑटोमेटिकली फिल कर देते हैं। एटलीस्ट 24 to 48 आवर्स लगता है एक रजिस्ट्रेशन को कंफर्म होने में। और अगर आपको लाइक टाइमिंग का इशू होगा, जैसे कि रिसेंटली आईसीपीसी चेन्नई का डेट 9 नवंबर, दैट इज टुमारो, खत्म होने वाला है। तो अभी जो टीम रजिस्टर करवाने चाह रहे हैं, अभी अगर आपके मूड में आ रही हो, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब ऑलमोस्ट डिले ही हो चुका है। तो आई वुड सजेस्ट कि 12 नवंबर को आईसीपीसी अमृतापुरी है, आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी होगी कि प्रीलिमिनरी राउंड जो होगा वो 16 को होगा, और आपको उस टाइम पे नहीं मतलब कोई भी ऐसा स्टफ नहीं सोचना है कि आप अपनी स्क्रीन कुछ रैंडमली चैट जीपीटी वगैरह यूज़ कर रहे होंगे या कुछ। वहाँ पे चेकिंग होती है, वहाँ पे आपके लिए प्लेगरियम चेकर्स लगे ही रहेंगे। और प्रीलिमिनरी राउंड में अगर आपको एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो सॉल्व करना होगा फॉर योर टीम टू गेट इन लीडर बोर्ड। अगर आप एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते प्रीलिमिनरी राउंड में, तो फिर आपकी टीम को लीडर बोर्ड में नहीं रखा जाएगा। हर बार जो रजिस्टर्ड टीम्स होती हैं उन सब के लिए अलग अलग स्लॉट्स बनाए जाते हैं। लास्ट ईयर चेन्नई के लिए 85 स्लॉट्स थे और अमृतापुरी के लिए अबाउट 120 स्लॉट्स थे। इस ईयर 100 स्लॉट्स रखे गए हैं आईसीपीसी चेन्नई के लिए, और अमृतापुरी के लिए स्टिल 120 स्लॉट्स ही हैं। 5 स्लॉट्स एक्स्ट्रा दोनों जगह पे दिए गए हैं फॉर गर्ल्स टीम। इसने होने के बाद आपको अबाउट 15 दिसंबर को आपको पड़ेगा ऑन साइट राउंड, और 29 दिसंबर को पड़ेगा ऑन साइट अमृतापुरी राउंड। इतना ही जो अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो मेरा हुआ है वो इतना ही हुआ है अभी करेंटली। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ बात करनी होती है तो एक फैकल्टी है मिस्टर गोपाल चंद्र सर, जो करेंटली कॉन्टेस्ट के ऊपर फोकस करे हुए हैं कि जितने भी कॉन्टेस्ट होंगे उन सबकी टीम्स का उनके पास डिटेल्स हैं। अगर आपको कोई और डिटेल या कोई टीम आपको अपनी तरफ से रजिस्टर करनी हो तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको मिलेंगे सी ब्लॉक में 301 रूम नंबर में। थैंक यू फ्रॉम माय साइड। वंशिका, if something is left, you can continue. हाँ, I was coming to that. अगर इसके बावजूद you guys have some doubts left, तो now is the time आप पूछ सकते हो। पहले